जान जान। अभी स्कूल से आए हो? क्या क्या सीख के आए हो? पढ़ाई ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ शेर कैसे गुर्राता है? उसके बाद अपना जो कुत्ता रहता है वो क्या करता है? और जिसके दो बड़े बड़े सींग होते हैं बैल कैसे करता है? तो आप मुझे बताओ जादूगर कल्याणी जी के बॉक्स में कौन गायब होना चाहेगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तू आ जाओ, बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आ जा। तो आप जादूगर कल्याणी जी के बॉक्स में बच्चा है या नहीं है? है? गायब नहीं हुआ है? तो चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, 1 2 3। चलो तुम सब छूमंदर गाली बंदर निकल जाओ। जादू बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वो किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, और यहां उनके इसी भरोसे के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है, और ज्यादातर केसेस में ये बच्चे दोबारा कभी नहीं मिलते। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के गायब होने में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। साल 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र में लगभग 50,000 बच्चे गायब हो चुके हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों की उंगली छोड़ने में डर लगता है। डर लगता है कि कहीं अगला गायब होने वाला बच्चा अपना तो नहीं है। पर आखिर हम लोग अपने बच्चों के साथ साया बन के कब तक रह सकते हैं? हर वक्त तो ये मुमकिन नहीं है। खैर, आखिर ये लोग बच्चों को किडनैप क्यों कर रहे थे? इसके पीछे इनका मकसद क्या था? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि इतनी भीड़ के बीच में से ये लोग बच्चों को गायब कैसे कर रहे थे? आइए देखते हैं। चलो जरा बजाओ ताली। अब बताओ बंडल कैसे करता है? अरे भालू भालू कैसे करता है? भालू अब पता है तुम्हें मुझ में कितनी ताकत है? नहीं पता? देखना चाहते हो? अरे इन दोनों को ऐसे हाथ में उठा सकता हूँ। देखना है? ये देख। रे अरे अभी याद आ गया, मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ। ये जो मेरी जबान है ना, जबान जो ऐसे कैची की तरह चलती है, चलती है, उसको मैंने बटन ही नहीं दबाया। अब बटन दबाऊंगा ना तो मुझे फिर से ताकत आ जाएगी। देखना है? देखो। हाँ, अब बटन दब गया। अच्छा, अब पहली बात बताओ, यहाँ पे जादूगर कल्याणी के बक्से में गायब कौन होना चाहता है? तुम। अरे बच्चे लोग बजाओ ताली। चलो चलो चलो
चल चल चल। ए! बच्चे बॉक्स में है कि नहीं? है। किस किस को लगता है? अब भी दिखाता हूं। चलो अभी हाजमोला की गोली खाओ और सबको पड़ा दो। भागो 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 भागो। चलो 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 चलो। पिछले 2 महीनों में शहर के अलग अलग इलाकों से कितने सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और अब तक हमें इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि बच्चे गए तो गए कहाँ। मैडम इंक्वायरी चालू है। अच्छा तो फिर क्या पता चला? देखो मुझे ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस देने का कोई फायदा नहीं है। शहर के जितने स्कूल्स, जितने पार्क, जितने प्लेग्राउंड्स हैं, उन सभी जगहों पे सिविल ड्रेस में अपने पुलिस वालों को तैनात करो। अब की बार ये बच्चा चोर किसी भी नई वारदात को अंजाम ना दे पाए। समझ में आया? हो मैडम। क्यों बच्चे लोग स्कूल हो गई खत्म? पढ़ाई कर ली? होमवर्क भी कर लिया? अरे बाप रे तुम तो बहुत तेज हो यार। अच्छा तो अभी हम लोग जादू देखते हैं। जादूगर कल्याणी के बक्से में गायब होने के लिए कौन तैयार है? सबको गायब होना है? ठीक है मैं एक चुनता हूँ। 1 2 आजा। 1 2 3 जो बॉक्स में जा तू। ओहो अभी मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। ठीक है अपनी सब दोनों के सब लोग बंद करना चाहिए। अभी 1 2 मैं फ्रेंड सोनू। 3 मैं फ्रेंड सोनू। मैं फ्रेंड सोनू। तू क्या कर रहा है? मैं फ्रेंड सोनू को। चल 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 खड़ा रहे यहाँ पे। खुल गया बक्सा। कोई नहीं है। और भागो 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 भागो। तू कहाँ भाग रहे बे?
खून कम पड़ गया, इसलिए जल्दी होश आ गया। या वो जादू दिखाने वाली आंटी थी। जादू दिखाने वाली आंटी? और आपको पता है वो आंटी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो औरत जादू का खेल दिखाकर बच्चों को किडनैप करके ले जाती है। मैडम, वारदात की जगह से हमें ये रुमाल मिला है। त्याच्यात क्लोरोफॉर्मची स्मेल आहे। हाँ ऐसा ही रुमाल था और उन्होंने मेरा नाक बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और जब मैंने आंखें खोली तब मैं एक बोरी में बंद था। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आपको क्लोरोफॉर्म वाली आंटी दोबारा दिखे तो आप पहचान लोगे? हाँ आंटी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ वो आंटी दिखने में कैसी थी? उन्होंने एक बिंदी लगाई हुई थी, उनके हाथ में मैजिक स्टिक थी। आंटी, वो आंटी ऐसी ही दिखती थी। अपनी हिम्मत और बहादुरी की वजह से सोनू उस जादूगर उर्फ किडनैपर के चंगुल से भाग निकला। यह उसकी हिम्मत और उसकी समझदारी थी जिसके वजह से उसने पुलिस को उस किडनैपर की इंफॉर्मेशन दी। सोनू की मदद से पुलिस ने उस किडनैपर का एक स्केच बनाया और जगह जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। पर क्या वाकई में वो किडनैपर अब पकड़ा जाएगा या फिर अभी और भी एक गहरा राज सामने आना बाकी था? आइए देखते हैं। ये औरत बच्चे चुरा कर ले जाती है, जिसे भी दिखे तुरंत पुलिस को खबर करे। ये सब उस भगोड़े बच्चे की वजह से हुआ है। अब तो पुलिस को पता चल गया है, अब सारी दुनिया को पता चलेगा। अब तो बुरी तरह फंस गए। अगर आगे गए तो पुलिस पक्का पकड़ लेगी और पीछे गए तो पुलिस को शक हो जाएगा। अब क्या करें? रुको, क्या बात है सर, इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? इस औरत को कहीं देखा है क्या? ये वही औरत है जो बच्चों को क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर देती है और फिर उनका किडनैपिंग कर ले जाती है। ध्यान से देखो। नहीं देखा सर। तुमने देखा है क्या? नहीं साहब। सर नहीं देखा सर, लेकिन दिखेगी तो बता देंगे आपको सर। ठीक है। जाओ दे रहे। चल।
कल्याण भाई, अभी तो हम बच के निकल गए, लेकिन कल्याणी जादूगरणी वाला रूप उस बच्चे की वजह से पुलिस के सामने आ चुका है। आता काय करायचं बोला लवकर। करना क्या है, सबसे पहले उस लड़के को किडनैप करना है। बहुत तेज है साला। अभी तक तो उसने मुझे कल्याणी के रूप में देखा है, लेकिन आगे चल के वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसकी आंखें अकल बहुत तेज है साले की। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचेंगे कैसे? अरे उसकी फिक्र तू मत करो, मैंने सोच लिया है। तू एक काम कर, तू सिर्फ उसकी सारी खबर लेके रख। वो कहाँ जाता है, कितने बजे, कहाँ पे अकेला मिल सकता है, समझ में आया? हाँ भाई, समझ गया। चलो। अपनी किस्मत और हिम्मत के बलबूते पर सोनू कल्याणी के भेष में उस जादू दिखाने वाले कल्याण के चंगुल से आजाद हो गया था। लेकिन सोनू और उसके परिवार को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कल्याण उसे किसी भी हालत में किडनैप करना चाहता था। औरत के भेष में बच्चों को किडनैप करने वाली इस बहुत ही खतरनाक गैंग के लिए एक छोटा सा बच्चा खतरा बन चुका था। पर क्या पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद सोनू बच पाएगा? आइए देखते हैं। थाम रे। हम क्या हुआ? पुलिस। इस औरत को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा सर, नहीं देखा। ये वही औरत है जो बच्चों को चुरा ले जाती है। अच्छा, मैं आपकी मदद करूँ? तो बता देंगे सर, कहीं दिखी तो पक्का बता दें। ठीक है। सर मुझे नहीं लगता वो कोलोफ्रॉम वाली आंटी सोनू को दोबारा किडनैप करने की कोशिश करेगी। तुला काय वाटतं ते इम्पॉर्टंट है। मैडम को डाउट है, सोनू उसे पहचानता है, इसलिए वो उसे किडनैपिंग करने की जरूर कोशिश कर सकती है। हमें अलर्ट रहना होगा। जी सर। समझा? मैं सुसु करके आता हूँ। अरे सोनू, रोज इधर ही क्यों लगती है तेरे को सुसु? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वेट करना यार, मैं सिर्फ 2 मिनट में आया। हाँ जा। साहब वो आदमी सोनू की तरफ ही जा रहा है। अरे काय रे भाई, उसको आदमी से खतरा नहीं है। सोनू को क्लोरोफॉर्म आंटी जो कोई औरत है उससे खतरा है, समझा?
शीतल, मैं कैसे शांत हो जाऊं? पता नहीं किस हाल में होगा। आपने बड़े बड़े वादे किए थे ना, सिक्योरिटी दी थी ना सोनू को, फिर वो कैसे लगी मेरे बेटे को? देखिए आप परेशान मत होइए, आप घबराइए मत। हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हम किसी भी हाल में आपके बच्चे को ढूंढ कर रहेंगे। सोलंकी, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही, जब वो औरत हमें सोनू के आसपास नजर ही नहीं आई तो फिर उसका किडनैप कैसे हुआ? मैडम एक आदमी वहां से सोनू के पीछे झाड़ी की तरफ गया था। तुम लोगों ने देखा वो दिखने में कैसा था? सॉरी मैडम, पता नहीं है, वो कैप और एक बड़ा चश्मा लगाया था, इसलिए मुझे ध्यान से देख नहीं पाए। और वैसे भी मैडम हम वहाँ तो उस औरत को ढूंढने गए थे। सोलंकी, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो क्लोरोफॉर्म वाली औरत और उसके साथी किसी भी हाल में चाहिए। हो मैडम। मुझे अपने घर जाना है। देख तू रो मत। नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। हम सबको भी अपने मम्मी पापा के पास जाना है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। क्या हुआ? मुझे अपने घर जाना है। अरे रो क्यों रहा तू? क्या हुआ? नहीं, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा घर जाना है? हाँ, छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ छोड़ जा घर से। छोड़ो। घर जाना है। अरे वेड़ा इसका, तू घर ही जाएगा। अरे छोड़ो ना। चुप कर, चुप कर। ये तेरा घर अब। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। मम्मी के पास जाना है। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। जाने दो मुझे। ऐसे मानने वाला नहीं, इसको लेके जा भूत वाले कमरे में। छोड़ो, छोड़ो। आया मजा? नमस्ते कल्याणी ताई। अंकित, ये आंटी यहाँ क्या कर रही है? इन्होंने तो मुझे एक बार और किडनैप करने की कोशिश की थी। बच्चों को किडनैप करके यही लाती है और जब भी खरीदने वाले आते हैं तभी वापस आ जाती है। अरे सेठ, बच्चे तो बहुत है, लेकिन माल अच्छा देना होगा और सही देना होगा। ये तू फिक्र मत कर रे, तेरे को जैसा चाहिए ना वैसा ही मिलेगा। ये
ये नहीं अरे नहीं नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या हैं? भाई शिकार रेडी है। लेकिन ये होश में तो नहीं आएंगे ना? अरे सेठ परत काय बोलतो, एक कल्याणी ताई की दवाई है, कम से कम 6-7 घंटे के लिए होश नहीं आएगा। ठीक है चल, गाड़ी में रख दे अभी, चल। हाँ। ए तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? चल चल। बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचना यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक बहुत ही घिनौना क्राइम यहां पर हो रहा था। वो बच्चे जो अपने परिवार के जिगर के टुकड़े थे, उन्हें एक बेजान चीज समझ के बेचा जा रहा था। ये कल्याण जैसे हैवानों को जो बच्चों की सौदेबाजी करते, उनकी मासूमियत के साथ, उनके बचपने के साथ खिलवाड़ करते, इन्हें जितनी सजा मिले कम है। पर क्या कल्याण और उसके गिरोह को कभी सजा मिलेगी? क्या ये मासूम बच्चे कल्याण के चंगुल से आजाद होंगे? क्या ये राज कभी भी किसी के सामने आएगा कि दरअसल कल्याण ही कल्याणी बन के रह रहा एक बहरूपिया है? चल। अरे कहाँ जा? आगे चलना। अरे बस क्या हुआ यार? आगे तू मेरे साथ चल। अरे बस क्या हुआ यार? चल। देख वो जो कल्याण अंकल है ना, वो असलियत में आंटी है। क्या? तेरे बोल देख, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमें किसी के हाथ में बेच देंगे और फिर हम घर नहीं जा पाएंगे। अरे सोनू, पर हम कर भी क्या सकते हैं? देख वो जो दवाई है ना, वो जो अंकल बोतल से निकलते हैं और वो सूंघाते, रिंकू और विजू को सूंघाई थी, वो बेहोश हो गए थे। हाँ, उस दवाई का नाम क्लोरोफॉर्म है। हाँ, उस पुलिस वाली आंटी ने भी यही कहा था। और वो सारी बोतलें उस कमरे में पड़ी है, वो भूत वाले कमरे में पड़ी है सब। अरे उससे क्या होगा? पहले मुझे ये बता, तू करना क्या चाहता है? क्या चल रहा है वहां पे? तुमच्या आईला बोलतायत सगळे, काम करो। यार सोनू, एक बार फिर से सोच ले, अगर हमने ऐसा किया और पकड़े गए ना, तो पता नहीं वो लोग क्या सजा देंगे। तुम सब लोग को अपने घर पे जाना है ना, अपनी मम्मी पापा के पास, तो सजा से मत डरो। एक बार कोशिश तो कर सकते ना हम सब मिलके। हाँ सोनू सही कह रहा है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। चलो चलो उठो सब लोग, चलो काम पे लग जाओ। चले ओए चलो उठो। क्या वो सो तो ऐसे रहे माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं उठाने के लिए। झोपायला पाहिजे काय? घूर क्या रहे बे? कौन देख रहा है? घूर रहा है। क्या हुआ? काम हम करेंगे क्या आज?
हाँ, अरे अरे भाई हमें छोड़ के भाग गए। कहाँ है? अरे भागो ना। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, पक्का नहीं यहीं खड़े हैं। भाग। अरे भाग। क्या भागना है ना? भागना। भाग। अरे भागो। मैं जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। किसका आइडिया था? किसका आइडिया था? बोल, तो जबड़ा तोड़ दूंगा, जबान बंद हो जाएगी। मेरा आइडिया था। अच्छा, मेरा आइडिया था। चुप एकता का भूत सवार है ना तुम पे। छेदरा, सुबह अब्दुल को बुला के ला, उसको आधे दाम में बेच दे, नया लौट लाते हैं। ठीक है? हाँ, क्या कि तुम्हारा आइडिया है ना? मेरा आइडिया देखो अभी। दामोदर, इनको सबको भूत वाले कमरे में डाल। बंद करो। चल। हेलो, तुम लोग पे एकता का भूत सवार हो गया है ना? चल। चुप। ये क्या? चलो। तुम लोग क्या ना खरीदार आ गए। चल। अस्सलाम वालेकुम कल्याणी ताई, कैसी हो? अब्दुल, इन सभी बच्चों को आधे दाम में लेके जाओ। क्या बात है कल्याणी ताई, आज इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि ये जगह हमें बदलनी है, इसलिए इन सबको यहां से निकालना होगा। ठीक है। उठो तुम सब लोग, उठो तुम सब लोग। अरे वाह यार, तेरा तो आइडिया काम कर गया। सोनू, तूने सही कहा था। हम सबको पता था कि हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और पकड़े जाने के बाद वो लोग हमें इसी कमरे में डालेंगे। पर अब आगे क्या करेंगे? देख इस बोतल को, वो लोग इससे हमें बेहोश करते हैं ना। हाँ, पर इससे क्या होगा? तू करना क्या चाहता है? जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो बिल्कुल सही है। हम इसको आधा खाली करके इसमें आधा पानी मिला देंगे। मतलब अब जब वो हमें बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे तब इसका असर कम होगा। हाँ, पर अगर उन्होंने कोई और बोतल उठा ली तो? सिंपल यार, यहाँ रखी सारी बोतल में हम आधा आधा पानी मिला देंगे। उसके बाद चाहे वो जो बोतल उठाए, नो टेंशन। तब तक तो सही है, लेकिन पकड़े गए। अब जैसे गाड़ी रुकेगी हम लोग धीरे धीरे करके उतर जाएंगे। लेकिन पकड़े गए तो? अरे वो लोग सिर्फ 2 लोग हैं और हम 8।
वो 8 के पीछे 2 कैसे भाग सकते हैं? अब्दुल भाई अभी ऐसा लगा उससे पीछे कोई हंस रहा है। अरे दिमाग ठीक है तेरा? सुना नहीं था क्या? 6 घंटे से पहले हंसी क्या, कोई चीचा चू भी नहीं होगी। चल एक काम कर, साइड में लगा, थोड़ा हल्के होते हैं। ठीक है ठीक है। अब्दुल भाई, बच्चे भाग रहे हैं। अरे पकड़, रुको। अरे अंकल आपका फोन लीजिए ना। चल अंकल प्लीज 1 मिनट के लिए फोन लीजिए ना। अरे क्यों दूं तेरे को फोन? घर पे फोन चल। कर। अंकल मुझे अपने घर पे फोन कर। बच्चे भाग गए भाई। अरे वो भी तो भाग गया। अंकल प्लीज 1 मिनट के लिए फोन दीजिए ना आपका। अंकल प्लीज मुझे अपने घर पे फोन करना प्लीज अंकल प्लीज। घर पे? हाँ अंकल, हम वही किडनैप हुए बच्चे। हाँ अंकल प्लीज आपको फोन दीजिए ना प्लीज अंकल। हाँ ये लो बेटा, फोन करो घर पे। अंकल वही किडनैपर। ठीक है बेटा, तुम घर पे फोन करो, मैं उनको देखता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो मम्मी। बच्चे को किडनैप करता है। अरे अरे हमने किया। कौन से बच्चे? कौन से बच्चे? अरे अरे ये गलत बच्चे कौन है? लो भैया, अरे हम लोगों ने कुछ नहीं जानते नहीं। कौन है तुम लोग? बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ। अच्छा बेटा, जिन्होंने तुम्हारी किडनैपिंग की थी वो कहाँ है? वो तो अपना घर पर है। घर पे? कहाँ है उनका घर? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ इन्हें पता है। हेलो मैडम। हाँ मैडम, हमें सोनू मिल गया है और उस जगह का भी पता चल गया। शिंदे जल्दी पकड़ो इनको, भागने लगा। जल्दी पकड़ो इनको। क्या यही थे वो दोनों? यही है वो दोनों। पर बेटा वो औरत कहाँ है? ये आदमी वो औरत है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैडम मैंने किया मैडम, माफ कर दो। मैंने किडनैप किया नहीं, वो औरत बेटा। छोड़ देना लेके चलो उसको। मैडम गलती। डाल इनको गाड़ी में। कल्याण और दामोदर को आईपीसी के सेक्शन 360, 361 और 363 के तहत 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। बच्चों को खरीदने वाले अंदुल अंसारी और राजू मोरे को भी आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। आज ये सारे क्रिमिनल्स सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं और इन सब की वजह है सोनू। हम सोनू की हिम्मत और उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। हम हमेशा तो अपने बच्चों के साथ रह नहीं सकते, इसीलिए हमें अपने बच्चों को अलर्ट करना चाहिए, उन्हें यह सिखा देना चाहिए कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात ना करें।
अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें किसी चीज का लालच दे या अपने साथ कहीं चलने को कहे तो वह तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर ले। हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 15 अगस्त से सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ शाम को 7 बजे से प्रसारित होगा। इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।